परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत में कुछ क्लासें अपन ने ले ली थी। अब नेक्स्ट क्लास लेके मैं सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, तैयार हैं समझने के लिए? और मैंने जब बताया था आपको, तो ये बताया था कि अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन वाले सवाल, क्षेत्रफल आधारित प्रतिशत के सवाल और आयतन पर आधारित प्रतिशत के सवाल। उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूलों की भी चर्चा की थी, और आज सामने फॉर्मूले समझाता जाऊंगा और सवालों को समझा। ठीक है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, पहली चीज, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई इंटू लंबाई इंटू बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल, एरिया। दोस्तों, क्या होता है? एरिया। नेक्स्ट, देखो ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर मैं मान के चलूं कि आयत की लंबाई 100 और चौड़ाई भी 100 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब देखो, अगर मैं कहूं कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया तो 100 में 20 की वृद्धि तो कितनी हो गई? 120 हो गई। दोस्तों, कितनी हो गई? 120 हो गई। अब देखो नेक्स्ट बात, बोला चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई पहले 100 मानी, 10 बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 110 हो गई। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि सर लंबाई भी 100 चौड़ाई भी 100, तो ये तो वर्ग बन गया। बिल्कुल, प्रत्येक वर्ग भी तो आयत ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, जबकि प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। हाँ जी। अब क्षेत्रफल देखो, 120 को अगर मैं गुणा करूं तो ये कितना आएगा? देखो, 12 इंटू 11 132 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 2 जीरो के 2 जीरो। ध्यान से सुनना, पहली चीज अगर बेसिक से आप हल करो तो 10,000 से 13,200 हुआ, तो 3,200 की वृद्धि हो गई। ये वृद्धि किस पर हुई प्यारे बच्चों? 10,000 पर हुई। और परसेंटेज निकालो तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो कितने परसेंट की वृद्धि? 32% की वृद्धि। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? सर बी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको यही एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से समझिए। आप डायरेक्ट ही यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, क्योंकि 100 पर कितनी वृद्धि? तो 100 से 132 हो गया, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा 100 से अधिक है, तो वृद्धि भी कितने की? 32 की। तो 32% की वृद्धि। एक तरीका तो आपके पास ये था। दूसरा तरीका समझना दोस्तों, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से बनाते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहती है आपको? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, फ्रैक्शन वैल्यू कहती है बोला 20% बढ़ा दी किसको? लंबाई को। लंबाई को 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/5। और चौड़ाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई 10% है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। यानी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू में क्या समझाया था? लंबाई पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो पहले 5 थी बढ़कर कितनी हो गई? सर 6। बिल्कुल। नेक्स्ट, सर चौड़ाई पहले 10 थी, चौड़ाई को बढ़ा दिया, 10 बढ़कर कितनी? 11 होगी। पहले 10 थी बढ़कर कितनी हो गई? 11। तो 5 इंटू 10 50। क्षेत्रफल पहले 50 था, अब क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना हो गया? 66। 50 से 66 हुआ, तो वृद्धि भी कमी? सर बिल्कुल वृद्धि भी। कितने की? सर 16 की वृद्धि भी। किस पर? 50 पर। 100 पर कितनी भी? परसेंटेज निकाल देंगे। 50 से कैंसिल होता है 2 बार, 16 इंटू 2 कितना? सर 32% की वृद्धि। तो अपना आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? दूसरी चीज, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, आप उससे भी कर सकते थे। कैसे? समझिए, उस फॉर्मूले से भी समझाता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। हाँ जी, फॉर्मूला एक तो मैंने ये बताया था 100 प्लस माइनस ए कोष्टक 100 प्लस माइनस बी बटे में,
और मैंने कहा था जितनी बार कमी वृद्धि उतने ही कोष्टक बनाएंगे, और जितने कोष्टक बनेंगे उससे एक कम बार नीचे 100 रखेंगे। 2 कोष्टक है तो 100 एक बार आया, अगर कोष्टक 3 होते तो नीचे 2 बार 100 इंटू 100 आ जाता। क्लियर है सर? अब बताइए क्या करें सर, वृद्धि दी है तो आप प्लस करो, तो 100 प्लस 20 100 इंटू प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। यहाँ फिर बोला चौड़ाई में वृद्धि 10 की, तो 100 प्लस 10 110 बटे में 100 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 0 से 0 12 इंटू 11 कितना आ गया 132 आ गया। मुझे ये बताइए 100 से ज्यादा है कि कम? सर बिल्कुल 100 से ज्यादा है। कितना? 32 ज्यादा है, तो अपना आंसर हो गया 32% की वृद्धि। ज्यादा है तो वृद्धि, कम होता तो कमी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए क्या सवाल है। देखो क्या कहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 12% बढ़ा दी जाए। पहली बात, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, मुझे ये बताइए। सर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है πr²। रह जाएगा बिल्कुल। तो अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल से सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला, एक वृत्त की त्रिज्या 12% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों परिधि का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr² और परिधि का फॉर्मूला था 2πr। अब देखिए त्रिज्या की मैं बात करूं तो त्रिज्या अगर मैं पहले 100 मान लूं तो यहाँ 100 इंटू 100 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी सर 10,000 पाई हो जाएगी। कितनी? 10,000 पाई। ठीक है, फिर बोला त्रिज्या 12% बढ़ा दी तो पाई की जगह पाई 12 बढ़ेगी तो 112 इंटू 112 हो जाएगी। जी साहब, तो कितनी वृद्धि आएगी? ध्यान से देखिए। हाँ जी साहब, मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब 112 का स्क्वायर करना है, और 112 का स्क्वायर शॉर्टकट कैसे किया जाता है दोस्तों समझिए। 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144 लिखेंगे अपन, 44 एक हासिल में, और जितना ज्यादा है उतना जोड़ दो। 112 में 12 जोड़ा 124, और एक हासिल वाला 125। ये हो गया इसका स्क्वायर, और कितनी पाई साथ में? ये हो गया 12,544 पाई। पहले 10,000 पाई था, अब 12,544 पाई हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई सर? 2,544 पाई की वृद्धि हुई। किस पर हुई सर? 10,000 पाई पर हुई। परसेंटेज बनाएंगे तो इंटू 100, पाई से पाई कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 का भाग दूंगा दोस्तों तो पॉइंट लग जाएगा, तो 25.44 आ जाएगा, और ये वृद्धि है तो वृद्धि बोलेंगे। अब बताइए दोस्तों ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन। दोस्तों फॉर्मूले में जो परमानेंट वैल्यू होती है जैसे पाई, वो कट जाती है। इसलिए अगर आप परमानेंट वैल्यू को परसेंटेज के सवालों में अगर यूज ना भी ले तो भी आपका सवाल हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो देखिए बिना पाई के भी सवाल बनाने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए हाँ जी, आप देखो ऐसा भी लिख सकते थे उसी फॉर्मूले के अनुसार, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी के अनुसार। सर 100 में 12 वृद्धि हुई तो 112, फिर 12 त्रिज्या है पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार लिखना है तो 2 बार लिखेंगे। जब 2 बार लिख लो 100 कितनी बार आता है? 1 बार। इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, और 112 का स्क्वायर अभी अभी कुछ देर पहले आपने किया था, फिर से याद दिलाता हूँ। 12 का स्क्वायर 144, एक हासिल 12 इसमें जोड़ दिया 124, और एक 125 बटे में 100 भाग दिया में तो आया 125.44%। अब बताइए 100 से कम है कि अधिक है? सर अधिक है। कितना अधिक है सर? 25.44 अधिक है तो वृद्धि होगी कितने की? 25.44 की। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपको। हाँ जी साहब, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए बोल रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तद अनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। पहली बात फॉर्मूले से कर सकते हैं, 100 प्लस माइनस ए। क्या फॉर्मूला? 100 प्लस माइनस ए कोष्टक 100 प्लस माइनस बी। अगर वर्ग है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और आयत बनी तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई। बिल्कुल। तो देखिए 100 प्लस माइनस ए यानी 30% की तथा 20% की वृद्धि की, तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 130 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 120 बटे में क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करना है सर, 13 इंटू 12 करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, देखिए 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 156 आया। मुझे बताइए ये 100 से कितना अधिक है सर, 56 अधिक है। तो आंसर हो गया 56% की वृद्धि। बोला कितना ज्यादा हो जाएगा, तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 56% ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल ध्यान से बनाइएगा, अब आप बना सकते हैं इन सवालों को। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 12% की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों वही चीज 12% की वृद्धि, तो क्या लिखेंगे अपन सर, 112 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 112 लिख देंगे। क्या 112 लिख देंगे, बिल्कुल 112। 100 प्लस 12 112। फिर बोला 10% की वृद्धि, 100 प्लस 10 110, बटे में आ गया 100, जीरो से जीरो किया और 12 इंटू 112 इंटू 11 करना है दोस्तों। गुणा करें तो देखो 2 2 1 3 1 1 2, ये हो गया सर 232। क्या ऐसा हो रहा है, गुणा करते हैं 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2। अब 11 इंटू 11 121 और हासिल 2, देखो 11 इंटू 11 121 और हासिल 2 तो 123 हो गया। बट्टे में कितना है सर, 10 है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 123.2। अब बताओ 100 से ज्यादा है या कम। आप बोलोगे सर 100 से ज्यादा है, कितना, तो 23.2। तो अपन क्या बोलेंगे सर, 23.2 ज्यादा है तो 23.2 की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, समझिए और धीरे धीरे चीजों को समझते जाना, वैल्यूज थोड़ी इजी आएंगी। अब उन चीजों को समझते हुए निकलना। बोल रहा है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों यहां देखो सवाल ने दिया है भुजाएं, यानी कोई आयत थी कुछ इस प्रकार की जिसकी ये लंबाई तो थी 20 मीटर और चौड़ाई थी 15 मीटर। अब बोला इसकी लंबाई को भी बढ़ा दिया और चौड़ाई को भी बढ़ा दिया तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो आप क्या कहोगे सर, पहले 20 थी, 20 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल लेंगे दोस्तों, परंतु ध्यान से सुनो, उसने बात परसेंटेज में ही की है ना, तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं, बुझाए कितनी भी हो। डायरेक्ट सवाल करेंगे कैसे सर, 100 से 20 बढ़ गई तो 120 हो गई, बिल्कुल। और बोला चौड़ाई 30 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 130, बटे में कितना सर 100। दो जीरो से दो जीरो काट देंगे। 12 इंटू 13 गुणा करना है तो गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 15, तो कितना आया 156। अब मुझे ये बताइए 100 से अधिक है या कम। सर अधिक है, कितना 56, तो 56% की वृद्धि हो गई। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। दोस्तों जब परसेंटेज गिरना चले तो वास्तविक भुजाओं के मान से कोई मतलब, आप कैलकुलेशन करोगे तब भी टाइम वेस्ट करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं। चीजों को ध्यान से समझते जाना। हाँ जी साहब, सवाल कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, प्रत्येक कोण को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, भुजा पहले 100 थी, दुगुना कर दी तो 100 प्लस 100 200 होगी। दूसरी भुजा भी दुगुनी हुई तो 200 होगी, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो गुणा करोगे आप कितनी आएगी 400। अब बताओ 100 से अधिक है या कम। सर बिल्कुल अधिक है। कितनी अधिक है, 300 अधिक है। तो 300% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दोस्तों 300% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? बोलो कोई कंफ्यूजन? सर अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप ऐसा सोचिए, मैंने जैसे वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो उसको देखो कैसे करेंगे। सर भुजा मल्टीप्लाई भुजा बराबर आ जाएगा क्षेत्रफल। बोला भुजा पहले 100 थी, दूसरी भी 100 थी, हो गई 10,000। ठीक है, अब दुगुनी कर दी तो 100 का दुगुना 200 हो गई, ये भी 200 हो गई। तो गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और जीरो लग जाएंगे, कितने 4। 10,000 से 40,000 हो गई। तो बताओ दोस्तों वृद्धि कितने, 30,000 की वृद्धि किस पर हुई, 10,000 पर हुई। परसेंटेज बनाएंगे तो इंटू,
ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 3 इंटू 100 300%। तो वृद्धि कितने परसेंट की होगी प्यारे बच्चों? 300% की होगी। इस प्रकार भी बना सकते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, ध्यान से सोच के बनाइएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें अपन समझ चुके हैं आराम से। देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? वर्ग की भुजा 100 मानते हैं, 10 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 110। कितनी बार लिखना? सर 2 बार, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है? भुजा स्क्वायर। हाँ जी साहब, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 इंटू 11 कितनी हो गई? सर 121 हो गई। बताइए 100 से कितनी ज्यादा है? सर ज्यादा है 21, अधिक है, इसका मतलब 21% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? 21% की वृद्धि होगी। मेरे ख्याल से अब चीजें बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। और सारे सवाल देख लो एग्जाम में आए हुए हैं, वही उठाए गए हैं। बस ओनली ध्यान रखना कि कैसे कैसे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। वृत्त की त्रिज्या दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर है। और मैंने कहा था परमानेंट जो वैल्यू थी उसे प्रयोग में लेने की जरूरत नहीं है। तो आर कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। सर 100 से माने कि पहले त्रिज्या 100 थी, 50 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 150। कितनी बार लिखना? सर 2 बार। बटे में क्या लिखेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 इंटू 15 कितने होते हैं? 225। अब बताइए 100 से कितना अधिक है? सर 125 अधिक है, तो आंसर हो जाएगा 125% की वृद्धि। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 125% की वृद्धि। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका। अभी तक सारे सवाल वृद्धि में थे, तो आपने देखा होगा शायद वृद्धि में आते हैं। नहीं, बिल्कुल कमी में भी सवाल आता है। देखिए एक सवाल कमी का आपके सामने, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी हो जाएगी? दोस्तों ध्यान से सुनना, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। उसको पहले बेसिक से समझाता हूँ। ये 2 पाई की जगह पाई, आर पहले 100 थी तो कितना आया? सर 100 इंटू परिधि आ गई 200 पाई। अब साहब बोला परिधि को 50% कम कर दिया तो 2 पाई फिक्स है, 50 कम करो 50 बची, कितनी हुई? सर 100 पाई होगी। पहले 200 पाई परिधि थी, अब 100 पाई। ध्यान से सुनना, उसने त्रिज्या को कम नहीं किया, परिधि को कम किया। ध्यान से सुने इस चीज को। और यहां भी देखें, त्रिज्या आधी हुई थी तो परिधि भी आधी। बात समझ में आ रही मेरी बात? मैं त्रिज्या आधी करके बताइए मैंने आपको, इधर परिधि भी आधी हो रही है, यानी आर की वैल्यू 1 बार थी इसमें, इसलिए परिधि पर और त्रिज्या पर सेम प्रभाव। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट त्रिज्या को 50% कम कर दोगे। क्या करोगे? त्रिज्या को, और क्षेत्रफल की बात कर लोगे। बोला क्षेत्रफल के लिए, बोला 50% कम करना है त्रिज्या, तो आपको पता है मैंने ये बताया था पाई आर स्क्वायर, आर को 2 बार लेते हैं तो 100 प्लस 50 वृद्धि के लिए, 100 माइनस 50 कमी के लिए, तो 100 माइनस 50 50 कितनी बार लिखना? सर 2 बार लिखना, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 इंटू 5 कितना? 25। पहले क्षेत्रफल 100 मानते हैं, अब कितना आया? 25 आया। बताइए कम आया कि अधिक आया? सर बिल्कुल कम आया। कितना कम आया? सर 75 कम आया। तो कमी हो गई कितने परसेंट की? 75% की। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन। आपसे पूछे अंततः क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तब आंसर आता 25%। परंतु यहाँ पूछा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो 75% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल आयतन से रिलेटेड है, और आयतन के लिए मैंने आपको फॉर्मूले पहले से ही बोला था, देखना ध्यान देना क्या फॉर्मूले हैं। तो मैं थोड़े से फॉर्मूले एक बार बता देता हूँ। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर होता है घनाभ का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है। देखिए सवाल को समझते हैं। बोला घनाभ की लंबाई, एक घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर क्या होता है? आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब यहाँ सर इस फॉर्मूले का परसेंटेज में क्या प्रयोग है? सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका ही तो प्रयोग करना अपने को। देखो जब तक क्षेत्रफल की बात चल रही थी, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, आर 2 बार थी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई था, तो भुजा 2 ही थी। यहाँ भुजाएं कितनी आ गई? 3 है।
तो देखो फॉर्मूला जो लगाओगे ना आप, वो ऐसा लगेगा 100 प्लस माइनस ए कोष्टक 100 प्लस माइनस बी कोष्टक 100 प्लस माइनस सी। तीसरा कोष्टक भी आ जाएगा दोस्तों, और कोष्टक 3 आए तो 100 कितनी बार आएंगे? 2 बार। एक कम बार 100 आता है, ये बताया था बिल्कुल। तो आंसर करते हैं, देखिए बोला घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? सर 150 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर बोला चौड़ाई में 20% की कमी, कमी तो 100 माइनस 20 कितना? 80। नेक्स्ट, ऊंचाई में 20% की कमी तो 100 माइनस 20 कितना? 80। बटे में क्या लगेगा दोस्तों? 100 लग जाएगा। कितनी बार? सर 2 बार। और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और देखिए 1 जीरो से ये कटा, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 3 बार, और ये 2 से कटा 4 बार। दोस्तों ध्यान से सुनिए, 3 इंटू 4 12 होते हैं, 12 इंटू 8 96 होते हैं। अब बताइए 100 से कम है कि ज्यादा? सर 4 कम है, तो अपन बोलेंगे 4% की कमी। क्या बोलेंगे? 4% की कमी। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। ये नेक्स्ट आप ही को करना है बड़ी स्पीड से। रेडी हैं आप? बनाइए, देखिए क्या कह रहा है। बोला एक घनाभ की लंबाई में 30% की वृद्धि तो 100 प्लस 30 130। फिर बोला चौड़ाई में 20% की कमी, कमी बोला तो 100 माइनस 20 कितना? 80। फिर बोला ऊंचाई में 20% की कमी तो 100 माइनस 20 कितना? 80 दोस्तों। बटे में क्या आ जाएगा? सर 100 आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब गुणा करना है दोस्तों, तो 8 इंटू 8 64, ये लिखा 64 गुणा 13 बटे में आ गया 10। चलो गुणा करते हैं दोस्तों। 13 इंटू 4 52, 52 का 2 हासिल 5 मेरे प्यारे बच्चों। 13 चौक 52, 78, 78 और 5 जोड़ दो दोस्तों। 13 इंटू 4 52, 52 का 2 हासिल 5, 13 इंटू 6 78, 78 में 5 जोड़ो दोस्तों, कितना होता है? 78 और 5 होते हैं 83। कितने होते हैं? 83। बटे में कितना है? 10 है, तो ये आया 83.2। अब बताओ 100 से ज्यादा है या कम? सर कम है। कितना कम है दोस्तों? तो 100 में से घटा देंगे, तो घटाते टाइम आप 84 घटा दो तो बचेंगे 16.2। घटाओगे तो क्या बचेगा? सर 8 बटेगा। तो 16.8% ये क्या हो गई? कमी होगी दोस्तों। क्या कम आया तो कमी हुई। कितना कम आया? 16.8 कम आया, तो बोलेंगे 16.8% की क्या हो गई? कमी हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, देखो ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है। एक घनाभ की लंबाई को 50% कम कर दिया गया। कम किया तो 100 माइनस 50 कितना? सर 50 लिखेंगे। फिर बोला चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी तो 100 प्लस 20 120, और फिर ऊंचाई में 20% की कमी कर दी तो 100 माइनस 20 80 हो गया। बटे में 100 कितनी बार आएगा बच्चों? सर 2 बार आ जाएगा। जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 50 से ये 2 बार कटा, 2 से ये कटा 4 बार, 12 इंटू 4 कितना? 48 होता है प्यारे बच्चे। अब बताइए 100 से कम है कि ज्यादा? सर कम है। कितना? सर 52 कम है, तो बोलेंगे 52% की कमी हो गई। क्या हो गई? 52% की कमी। क्लियर दोस्तों? चीजें शायद दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखो समझते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए। दोस्तों 40% बढ़ाएगा तो लिखेंगे क्या? 100 प्लस 40 140, और चौड़ाई को 50 कम कर दिया जाए। कम किया तो 100 माइनस 50 50, और ऊंचाई को 20% कम कर दे तो 100 माइनस 20 कितना? 80। बटे में क्या लिखेंगे? 100। कितनी बार लिखेंगे? सर 2 बार। एक जीरो से ये 1 जीरो कटा, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 50 से कितनी बार कटा? सर 2 बार कटा। 2 से ये कटा 7 बार, 7 इंटू 8 हो गया दोस्तों 56। अंततः 56% हो गई। और तुलना किससे करते हैं? सर 100% से। अब बताओ 100 से ज्यादा है कि कम? सर कम है। कितना कम है? 100 में से 56 घटा दो, आ जाएगा 44%। 44 कम है तो आंसर हो गया 44% की कमी। क्या आंसर है दोस्तों? 44% की कमी। कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखो। हाँ जी, घनाभ के बाद नंबर आया घन का। सवाल कह रहा है घन के सवाल की बात। बिल्कुल। तो घन क्या कह रहा है? घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है।
रह जाएगा ध्यान में। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया गया। भुजा क्यूब यानी भुजा 3 बार लिखती है और 10% बढ़ाएगा तो 100 + 10 110। कितनी बार, 3 बार। 110 गुणा 110 गुणा 110 बटे में क्या आएगा 100। कितनी बार सर, 2 बार। ये 3 बुक्स बन गए ना जी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 11 × 11 121 × 11 1331। दोस्तों 11 का क्यूब याद है ना आपको, 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 133.1। मुझे ये बताओ 100 से ज्यादा है या कम। सर 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा सर, 33.1 ज्यादा है, तो अपन बोलेंगे 33.1% की वृद्धि। क्या बोलेंगे दोस्तों, 33.1% की वृद्धि। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ये रहा नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। सिलेंडर, सिलेंडर नहीं बेलन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए, जल्दी बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, पाई परमानेंट वैल्यू है इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना। इसका मतलब आर कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और एच कितनी बार लिखेंगे सर, 1 बार। यही तो लिखना है बिल्कुल। तो कोष्टक कितने बने सर, 3 बनेंगे, और 3 कोष्टक नीचे 100 2 बार आ जाएगा, 100 × 100 है ना। अब बोला एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई तो 100 - 50 50, और त्रिज्या कम की तो त्रिज्या ही तो 2 बार लिखनी है तो 50 × 50। फिर बोला ऊंचाई 50% बढ़ा दी तो 100 + 50 150। ये लो ऊंचाई तो एक ही बार लिखते हैं, बटे में 100 कितनी बार सर, 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 5 से ये 3 बार कटा और 5 से ये 2 बार कटा। ठीक है, 5 × 5 25, 25 × 3 75। 75 में 2 का भाग दो दोस्तों तो आता है 37.5, या 37 सही 1/2, ऐसा भी लिख सकता हूँ दोस्तों, या 37 सही 1/2, एक ही बात है। अब देखिए ये कितना कम है 100। देखिए अगर मुझे ये 100 से घटाना हो तो मैं क्या घटाऊंगा दोस्तों, ये 37.5 है, इसका मतलब मैं यहाँ से कितना घटाऊंगा, 38 घटा दूंगा। और 38 अगर मैं घटाऊं दोस्तों तो सुनिए ध्यान से, कितना बचता है, 62 बचता है। और साहब आधा ज्यादा घटाए तो आधा वापस ले लो, तो 62.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। कितने परसेंट की, 62.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। दोस्तों यहाँ परिवर्तन पूछा, कितना परिवर्तन होगा, तो आंसर होगा 62.5% परिवर्तन। मगर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कमी आएगी। 62.5% की क्या आएगी, कमी आएगी। क्लियर है क्या दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाँ जी सर, देखो सवाल ने क्या कहा है, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए। दोस्तों वही बात, आयतन का फॉर्मूला बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का प्रयोग लेना नहीं तो आर कितनी बार लिखनी सर, 2 बार। एच कितनी बार लिखना, 1 बार। यहाँ बोला बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ाई तो 100 + 20 120 लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, सर त्रिज्या है तो 2 बार लिख देंगे। अब बोला ऊंचाई को 50% घटा दिया, 100 - 50 50। कितनी बार सर, 1 बार, क्योंकि ऊंचाई है। नीचे 100 कितनी बार सर, 2 बार। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 50 से कितनी बार सर, 2 बार। 2 से ये 6 बार। 12×72 हो गया दोस्तों। अब बताइए 100 से कम है कि ज्यादा, सर बिल्कुल कम है। कितना कम है ये बताइए सर, 100 से कितना कम है, 28% कम है। तो बोलेंगे 28% की क्या हुई, कमी हुई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। हाँ जी, ये रहा नेक्स्ट सवाल आपका। बनाइए देखिए आप जल्दी से, जल्दी बनाइएगा। हाँ जी, देखो क्या बोला, एक बेलन की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाता है। दोस्तों बेलन पाई आर स्क्वायर एच, आर कितनी बार, 2 बार। एच कितनी बार, 1 बार। बोला त्रिज्या को 50% घटाया तो लिखेंगे 50, 100 - 50 50 कितनी बार, 2 बार।
ऊंचाई को 30% बढ़ाया तो क्या लिखेंगे 130, 100 + 30 130। और देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, बट्टे में 100 कितनी बार आएगा, 2 बार आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। 50 से कितनी बार, सर 2 बार। 13 × 5 65 बटे में 2। अगर मैं इसको काट दूं, अगर मैं 65 में 2 का भाग दूं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए कितना आता है, सर 32.5 आता है। कितना आता है, 32.5 आता है। अब मुझे बताइए ये 100 से कितना कम है, बिल्कुल सर 100 से तुलना करें तो घटा देंगे, तो ये 33 घटाते हैं 100 से तो 66 बचता है दोस्तों, और ज्यादा घटाया 0.5 तो कितना 0.5, तो कितने की कमी आई, सर 66.5% की कमी आई दोस्तों। कितने की, 66.5% की कमी आई दोस्तों। कितने की आई, 66.5। सही घटाया था क्या, बिल्कुल सर 33 घटाया तो 67 बचा, सॉरी 67, तो 67.5% की कमी आई, तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर बना 67.5%। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ाया गया। दोस्तों आयतन की बात कर रहा है शंकु में, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h। और दोस्तों ये 1/3 पाई तो परमानेंट वैल्यू है, तो इसका प्रयोग तो अपन को बिल्कुल करना ही नहीं, तो करेंगे किसका, सर r² h का, जिसमें r कितनी बार लिखेंगे, सर 2 बार लिखेंगे, और h कितनी बार लिखेंगे, सर 1 बार लिखेंगे, बिल्कुल। अब देखिए बोला एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ाया, किसको, त्रिज्या को 40% बढ़ाया, तो 100 + 40 कितना हो गया, सर 140 हो गया। कितनी बार लिखना, सर 2 बार लिखना, बिल्कुल। अब बोला ऊंचाई को कितना कम करना, 50% कम करना, तो 100 - 50 50 कितनी बार, सर 1 ही बार, बटे में 100 कितनी बार आएंगे, सर 2 बार आ जाएंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 50 से कटाइए 2 बार, 2 से कटाइए 7 बार, 14 × 7 कितना होता है दोस्तों, 98 होता है। अब मुझे बताइए 100 से कम है कि ज्यादा, सर बिल्कुल कम है। कितना कम है, 2 कम है, तो बोलेंगे 2% की क्या हो गई, कमी हो गई। 2% की क्या हुई दोस्तों, कमी हो गई। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सर ए ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, हाँ जी, यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, दोस्तों बात चल रही है गोले की, और जब बात गोले की चले तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे। गोला जानते हो ना, बचपन में गोला फेंकने की प्रतियोगिता होती, बोल की आकृति का, लोहे का बना होता था, है ना, तो बोल की, तो गोले के आयतन की फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, πr³। क्या होता है, πr³ दोस्तों। तो जल्दी से इस सवाल को बनाइए, तब तक मैं आगे वाला सवाल सेट कर देता हूं। देखिए आपके सामने क्या सवाल है, ये रहा। ये भी बात किसकी कर रहा है, ये भी गोले की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है, गोले की। और इसके बाद वाला सवाल देखो, वो भी गोले की बात करेगा। किसकी बात करेगा, बिल्कुल गोले की ही बात करेगा। ये लो जी साहब, नेक्स्ट सवाल की ओर चले अपन। हाँ जी देखिए, हाँ देखिए क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 50%, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाएगी। वही चीज पाई परमानेंट वैल्यू है, तो पाई का प्रयोग नहीं करना, r³ यानी r को 3 बार लिखना। तो बोला 50% की वृद्धि की, तो 100 + 50 कितना हो गया, 150। कितनी बार लिखना है दोस्तों, सर 3 बार लिखेंगे। कितनी बार, 3 बार। बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, सर 100 × 100 2 बार लिखेंगे। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से ये काट दीजिए, 5 से कटता है ये 3 बार, 5 से कटता है ये 2 बार। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब देखिए 15 × 15 225, और वैसे तो 15 का क्यूब भी कर लीजिए दोस्तों। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझिए यहाँ, देखिए बिल्कुल यहां तक देखिए आप, यहां क्या हुआ, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो। 15 × 15 × 15 कितना होता है, 33 75, और भाग किसका देंगे, 10 का, तो 10 का भागने में पॉइंट लग जाता है। अब बताइए 100 से ज्यादा है या क्या, बिल्कुल 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है बताइए मुझे, घटाया तो आया 237.5, तो वृद्धि कितने की हुई, सर 237.5% की वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई, 237.5% की वृद्धि हुई दोस्तों। ध्यान से देखिए, हाँ जी 237.5% की वृद्धि हुई। तो यहाँ थोड़े ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, यहाँ सुधार कर लेना।
और लिखना 237.5% की वृद्धि। कितने की? 237.5% की वृद्धि। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से समझिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? हाँ जी साहब, ये कह रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? दोस्तों सेम पहले वाला ही सवाल है, और देखिए ऑप्शन ये रखे 237.5। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो यही ध्यान देना है, यही पूछा था, तो इसका आंसर क्या बन गया? 237.5% बन गया दोस्तों। क्या बन गया? 237.5% बन गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या? 237.5%। उसमें ऑप्शन नहीं थे, इसमें ऑप्शन सही दे। ये आज का अपना रहेगा लास्ट सवाल प्यारे बच्चों, और इसको बड़े ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस प्रकार अपन क्षेत्रफल और आयतन के सवाल कंप्लीट कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? देखो दोस्तों, त्रिज्या पहले 100 थी, दुगुनी करे तो 200 हो जाएगी। कितनी बार लिखना है दोस्तों? सर 3 बार लिखेंगे। कितनी बार? 3 बार। बटे में 100 कितनी बार आएगा? सर 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इन 2 जीरो से सर ये 2 जीरो कट जाएंगे। बिल्कुल। हुआ क्या सर? 2 इंटू 2 4, 4 दूना 8, तो ये हो गई 800%। कितने परसेंट? 800% हो गया दोस्तों। बताओ 100% से कितना ज्यादा? सर 700% ज्यादा है। तो अपन बोलेंगे 700% की वृद्धि होगी। तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने क्षेत्रफल और आयतन के लगभग सारे सवाल ले लिए हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन आय व्यय पर आधारित प्रश्न, जो अपन अगली कक्षा में लेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी चीजें पढ़ाई हुई आपको समझ में आ रही हैं तो आपके सभी दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और अपने अपने स्टेटस पर लगाइए। सभी दोस्तों को बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।